एक ऐसी अद्भुत और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहा हूं जो हमारे शास्त्रों से ली गई है। यह कथा न केवल भगवान गणेश की महानता को प्रकट करती है, बल्कि हमें अभिमान, पश्चाताप और क्षमा का मूल्य भी सिखाती है। कृपया इस कथा को अंत तक सुनें और हमारे चैनल टेक्नो मिरर को सब्सक्राइब करें। चलिए अब कथा का शुभारंभ करते हैं। सृष्टि के केंद्र में हिमालय के शिखरों के बीच स्थित था कैलाश पर्वत। यह केवल एक पर्वत नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड की दिव्यता और शक्ति का केंद्र था। यहां भगवान शिव और मां पार्वती का निवास था। चारों दिशाओं में शिव का जप होता, ऋषि मुनि तपस्या करते और देवताओं का आगमन होता। कैलाश का वातावरण पवित्र, शीतल और मोहक था। फूलों की महक, मंद मंद बहती वायु और अद्भुत नाद ने इसे और अलौकिक बना दिया था। नंदनम कैलासम पर्वतम शिवालयम यत्र लोकस्य मोक्ष सर्व दुख निवृत्तये। एक दिन मां पार्वती स्नान की तैयारी कर रही थीं। उन्होंने अपनी सखियों को आदेश दिया कि कोई भी उनके स्नान के समय उन्हें परेशान न करे। स्नान के पहले उन्होंने उबटन का उपयोग किया। यह उबटन केवल एक साधारण सामग्री नहीं था, इसमें उनकी दिव्यता और ऊर्जा समाहित थी। जब उबटन को उन्होंने अपने शरीर से हटाया तो उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने अपने हाथों से उस उबटन का उपयोग करके एक बालक का निर्माण किया। वह बालक सुंदर, तेजस्वी और आनंदित करने वाला था। मां पार्वती ने उसे अपने पास बुलाया और स्नेह से कहा, वत्स, तुम मेरे पुत्र हो। आज से तुम्हारा नाम गणेश होगा। तुम पूरे संसार के लिए विघ्नहर्ता बनोगे। पार्वत्याः करुणामूर्ति सृष्टो बालका त्वं गणाध्यक्षो भविष्यसि जनानाम सुखदायक। गणेश जी ने अपनी मां के चरणों में प्रणाम किया और कैलाश पर्वत पर सभी के प्रिय बन गए। उनकी मुस्कान और चंचलता ने वहां के वातावरण को और भी आनंदमय बना दिया। गणेश जी का बाल्यकाल अत्यंत अद्भुत था। वे अपने छोटे मूषक पर सवार होकर चारों ओर घूमते। उनकी चंचलता से कैलाश के सभी प्राणी प्रसन्न रहते। एक बार उन्होंने नंदी, भगवान शिव के वाहन के साथ खेलते खेलते उनका श्रृंगार कर दिया। नंदी, जो साधारणतः गंभीर रहते थे, गणेश जी के इस कार्य से हंसने लगे। एक अन्य घटना में गणेश जी ने ऋषि दुर्वासा के पास जाकर उनकी तपस्या में विघ्न डाल दिया, लेकिन उनकी भोली मुस्कान देखकर ऋषि का क्रोध शांत हो गया। मां पार्वती ने एक दिन गणेश जी को एक विशेष दायित्व सौंपा। उन्होंने कहा, वत्स, जब तक मैं स्नान करूं, कोई भी भीतर न आए। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। गणेश जी ने पूरे मन से इस कार्य को स्वीकार किया। वे अपने छोटे से हथियार के साथ द्वार पर खड़े हो गए। इसी बीच भगवान शिव वहां आए। शिव ने द्वार पर गणेश जी को खड़ा देखा और भीतर जाने का प्रयास किया। गणेश जी ने विनम्रतापूर्वक कहा, प्रभु, मां ने आदेश दिया है कि कोई भी भीतर न जाए। भगवान शिव ने पहले इसे हल्के में लिया, लेकिन जब गणेश जी ने अडिग होकर उन्हें रोका तो शिव क्रोधित हो गए। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। गणेश जी भूमि पर गिर पड़े। मां पार्वती जब बाहर आईं और अपने पुत्र को इस अवस्था में देखा तो उनका क्रोध प्रलयकारी हो गया। मां पार्वती ने सृष्टि को नष्ट करने का प्रण लिया। उनके आंसू और क्रोध ने सभी देवताओं को भयभीत कर दिया। पार्वत्याः क्रोधः प्रचंडः लोकम संतापदायिनी शिवाय नम्रं गत्वा देवाः शांति हेतु स्तुता। देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने गणेश जी को पुनर्जीवित करने का वचन दिया। उन्होंने एक हाथी का सिर लाकर गणेश जी को नया जीवन दिया। चंद्रमा, जो सृष्टि के आकाश का सबसे मनोहारी नक्षत्र था, अपनी शीतलता और उज्जवल आभा के लिए विख्यात था। देवताओं, ऋषि मुनियों और सभी जीवों के लिए वह एक प्रेरणा स्रोत था। चंद्रमा का मनमोहक रूप और उसकी किरणें रात के अंधकार को भी प्रकाश से भर देती थीं। शशिनः तेजस्वी रूपम लोकम संतोषदायकम सर्वारात्र्यां शोभायुक्तम शीतलम च मनोहारिम। परंतु चंद्रमा को अपनी इस सुंदरता पर गर्व हो गया।
उसने सोचा कि उसकी आभा और यश के आगे सृष्टि में और कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। धीरे धीरे उसका यह अभिमान दूसरों को तिरस्कार करने लगा। देवताओं की सभा में चंद्रमा ने गर्व से कहा, मेरी शीतलता और तेजस्विता के बिना यह सृष्टि अधूरी है, कोई भी मुझसे श्रेष्ठ नहीं है। देवताओं ने चंद्रमा के इस अभिमान को नजरअंदाज किया, परंतु उसका यह स्वभाव सभी को खटकने लगा। ऋषियों ने उसे विनम्र बनने की चेतावनी दी, पर चंद्रमा ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। एक दिन सृष्टि में गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया जा रहा था। देवता, ऋषि और मुनि सभी भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने कैलाश पर्वत पर आए। सभी ने बड़े ही प्रेम और भक्ति से भगवान गणेश की आराधना की। गणेश जी, जिन्हें मिठाइयों का अत्यंत प्रेम था, ने भक्तों द्वारा अर्पित मोदकों का भरपूर आनंद लिया। उनका पूरा स्वरूप अत्यंत मनोहर लग रहा था। सभी भक्त उनकी दिव्यता को देखकर आनंदित थे। चंद्रमा ने भी इस उत्सव में भाग लिया, लेकिन गणेश जी को देखकर वह मन ही मन हंसने लगा। उसने गणेश जी के मोटे स्वरूप का मजाक उड़ाते हुए कहा, कैसे यह देहधारी गणेश जी सृष्टि के प्रथम पूज्य हैं? क्या यह संभव है कि यह मोटा शरीर और विचित्र रूप किसी की आराधना का केंद्र हो? यह सुनकर वहां उपस्थित सभी देवता और ऋषि अचंभित रह गए। उपहास भगवान गणेश के प्रति अत्यंत अपमानजनक था। गणेश जी ने चंद्रमा के इस व्यवहार को अनदेखा नहीं किया। उन्होंने कहा, चंद्रमा, तुम्हारा यह गर्व तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। तुमने न केवल मेरा बल्कि मेरी भक्ति करने वाले समस्त प्राणियों का भी अपमान किया है। इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हारा तेज और यश नष्ट हो जाएगा, और जो भी तुम्हें देखेगा वह अशुभता का भागी बनेगा। गणेश जी के इन शब्दों ने चंद्रमा को स्तब्ध कर दिया। उनकी तेजस्विता तुरंत म्लान हो गई और उनका गर्व चूर चूर हो गया। चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह भगवान गणेश के चरणों में गिरकर रोने लगा और बोला, हे गणेश जी, मुझसे भूल हो गई। मैं आपके दिव्य स्वरूप को पहचान नहीं पाया। कृपया मुझे क्षमा करें। क्षमस्व मां महादेव, अहम मूर्खोस्मि पापकर, त्वं गणाध्यक्षो जगतः शरणम प्रपन्नोस्मि। गणेश जी ने चंद्रमा का पश्चाताप देखा। उनके क्रोध का ताप कम हो गया, परंतु उन्होंने कहा, चंद्रमा, तुम्हारा गर्व तोड़ना आवश्यक था। तुम्हारा शाप समाप्त नहीं होगा, परंतु इसे मैं संशोधित करता हूं। केवल गणेश चतुर्थी के दिन जो तुम्हें देखेगा उसे अशुभता का सामना करना पड़ेगा। अन्य दिनों में तुम्हारी शीतलता और तेज पुनः स्थापित हो जाएगी। गणेश जी की कृपा से चंद्रमा का तेज धीरे धीरे वापस आने लगा। चंद्रमा ने अपनी भूल से सीख ली और विनम्रता का महत्व समझा। चंद्रमा को गणेश जी के शाप के बाद अपनी शक्ति और तेज के क्षीण होने का एहसास हुआ। उसकी आभा म्लान हो चुकी थी। रात के आकाश में जो चंद्रमा अपनी शीतलता और चित्ताकर्षक आभा से सभी को आनंदित करता था, अब वह अपने अस्तित्व को लेकर चिंतित हो गया। सृष्टि में उसका महत्व धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा था। गणेश जी के शाप के प्रभाव से चंद्रमा को देखना अशुभ माना जाने लगा। जो भी व्यक्ति चंद्रमा को देखता, उसे तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता। कहीं चोरी का आरोप लगता तो कहीं अनावश्यक विवाद उत्पन्न हो जाते। यह स्थिति सृष्टि के लिए संकट का कारण बन गई। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने अनजाने में चंद्रमा को देख लिया। उसी रात उनके राज्य में दंगे भड़क उठे और उन्हें अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा। देवताओं ने जब देखा कि चंद्रमा के शाप के कारण सृष्टि में अशांति फैल रही है, तो वे गणेश जी के पास पहुंचे। इंद्रदेव ने कहा, हे गणेश जी, चंद्रमा के बिना सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा है। उनकी आभा के बिना रातें अंधकारमय हो गई हैं। कृपया इस शाप को समाप्त करें। गणेश जी ने शांत भाव से उत्तर दिया, चंद्रमा को अपने अहंकार का दंड भुगतना होगा। यह शाप सृष्टि के लिए एक शिक्षा है कि कोई भी अपने गुणों पर घमंड न करे। नारद मुनि, जो देवताओं और भगवानों के बीच संदेशवाहक थे, इस समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करने लगे। वे चंद्रमा के पास पहुंचे और बोले, हे चंद्रदेव, यह समय आपके पश्चाताप को प्रकट करने का है। आप भगवान गणेश के पास जाकर अपनी भक्ति और विनम्रता से
उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। चंद्रमा ने नारद मुनि के सुझाव को स्वीकार किया। चंद्रमा ने सृष्टि के उत्तर में स्थित एक पवित्र स्थान पर जाकर कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने भगवान गणेश की आराधना में दिन रात मोदकों का भोग लगाया और मंत्रों का जाप किया। ओम गण गणपतये नमः, नमो बुद्धि प्रदायाय विनायकाय धीमहि। इस तपस्या में चंद्रमा ने 21 दिनों तक अन्न और जल का त्याग किया। उनकी भक्ति को देखकर देवता भी उनके प्रयासों से प्रभावित हुए। गणेश जी चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न हुए। उन्होंने चंद्रमा को दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हारे शाप को पूरी तरह समाप्त तो नहीं कर सकता, परंतु इसे कुछ हद तक कम कर सकता हूं। अब चंद्रमा केवल गणेश चतुर्थी के दिन अशुभ माने जाने लगे। अन्य दिनों में उनकी आभा और तेज सामान्य बना रहेगा। गणेश जी के शाप और चंद्रमा के तप ने न केवल चंद्रमा बल्कि सृष्टि के सभी प्राणियों को गहराई से प्रभावित किया। यह घटना देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों और यहां तक कि राक्षसों के बीच चर्चा का विषय बन गई। हर कोई इस घटना से शिक्षा लेने लगा कि गर्व और अहंकार का परिणाम कितना घातक हो सकता है। इंद्रदेव ने स्वर्ग में एक विशाल सभा का आयोजन किया, जिसमें सभी प्रमुख देवताओं को बुलाया गया। सभा का उद्देश्य था चंद्रमा की कहानी से सृष्टि को मिलने वाले संदेश पर विचार करना। इंद्रदेव ने कहा, हे देवगण, यह घटना हमें यह सिखाती है कि शक्ति और ज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए। यदि गर्व हमारी शक्ति पर हावी हो जाए तो उसका परिणाम विनाशकारी होता है। देवगुरु बृहस्पति ने अपनी बात जोड़ी। चंद्रमा ने अपनी तपस्या से यह सिद्ध कर दिया कि केवल पश्चाताप और भक्ति ही मनुष्य को उसकी गलतियों से उबार सकते हैं। सभा में यह निर्णय लिया गया कि इस घटना की कहानी को सृष्टि के प्रत्येक कोने तक पहुंचाया जाएगा, ताकि सभी जीव इसे एक शिक्षा के रूप में आत्मसात कर सकें। ऋषि मुनियों ने इस घटना को अपने आश्रमों में प्रवचनों का हिस्सा बनाया। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि अहंकार केवल विनाश का मार्ग है। ऋषि वशिष्ठ ने अपने आश्रम में शिष्यों से कहा, गणेश जी ने हमें यह सिखाया है कि सच्चा ज्ञान वह है जो नम्रता से युक्त हो। जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है वह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध कार्य करता है। धरती पर राजा, मंत्री, साधु, संत और आम जन भी इस घटना से प्रेरणा लेने लगे। गांवों और नगरों में कथा प्रवचन आयोजित किए जाने लगे। चंद्रमा की कहानी को इस प्रकार सुनाया गया कि वह एक प्रेरणादायक उदाहरण बन सके। राजा हरिदेव ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों से कहा, गणेश जी के शाप की यह कथा हमें यह सिखाती है कि राजा हो या प्रजा, सबको अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए विनम्रता रखनी चाहिए। राजा ने यह आदेश भी दिया कि हर गणेश चतुर्थी पर इस कथा का पाठ किया जाए, ताकि उनकी प्रजा में अहंकार का बीज न पनपे। राक्षसों को यह घटना भयभीत करने वाली लगी। उन्होंने सोचा कि यदि गणेश जी ने चंद्रमा जैसे शक्तिशाली देवता को शापित कर दिया तो उनके लिए भी किसी प्रकार की दया की उम्मीद नहीं की जा सकती। राक्षसों के राजा बाली ने अपने सेनापतियों से कहा, यह घटना हमें सावधान करती है कि हमें अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो देवताओं का कोप हम पर भारी पड़ेगा। गणेश जी के शाप में संशोधन और चंद्रमा के तप के बाद सृष्टि में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। अब चंद्रमा फिर से आकाश में चमकने लगे, परंतु उनका गर्व समाप्त हो गया था। रात्रि के समय जब चंद्रमा आकाश में प्रकट होते तो उनकी शीतल किरणें सृष्टि के हर प्राणी को शांति और प्रेरणा प्रदान करती। सभी यह सोचने लगे कि विनम्रता के बिना कोई भी गुण पूर्ण नहीं होता। इस घटना के बाद गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को न देखने की परंपरा आरंभ हुई। लोग इस दिन विशेष रूप से गणेश जी की पूजा करते और उनकी कृपा पाने के लिए भजन और आरती गाते। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश चतुर्थी का पर्व सृष्टि के सभी प्राणियों के लिए अहंकार को त्यागने और विनम्रता को अपनाने का प्रतीक बन गया। ऋषि मुनियों ने चंद्रमा की इस कथा को वेदों और पुराणों में स्थान दिया। इसे मुख्यतः ब्रह्मांडीय संतुलन और अहंकार के विनाश का प्रतीक माना गया। महर्षि वेदव्यास ने इस कथा को
गणेश पुराण और स्कंद पुराण में विस्तार पूर्वक उल्लेखित किया। उन्होंने लिखा, गणेश जी का यह शाप केवल एक दंड नहीं बल्कि समस्त सृष्टि के लिए एक शिक्षा है। यह बताता है कि भक्ति और विनम्रता से बड़ा कोई धर्म नहीं। इस कथा को सुनने और समझने के लिए वेद पाठ और पुराणों के प्रवचन हर जगह आयोजित किए जाने लगे। गांव-गांव में इस कथा को गाने और सुनाने की परंपरा शुरू हुई। महिलाएं चंद्रमा की इस कथा को लोकगीतों के रूप में गाने लगीं। इन गीतों में गणेश जी के शाप, चंद्रमा की तपस्या और उनके मोक्ष का वर्णन होता था। इस घटना के बाद गणेश चतुर्थी और भाद्रपद चतुर्थी पर चंद्रमा को न देखने की परंपरा प्रचलित हो गई। हर गणेश चतुर्थी के दिन यह कथा गांवों, मंदिरों और सभाओं में सुनाई जाती थी। पुजारी लोगों को समझाते थे, इस दिन चंद्रमा को देखने से मिथ्या दोष लग सकता है, क्योंकि यह दिन गणेश जी के शाप की याद दिलाता है। इसीलिए हमें केवल गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। राजाओं और महाराजाओं ने इस कथा को अपने दरबारों में प्रचारित किया। वे इसे राज्य की नीति और धर्म का हिस्सा मानते थे। महाराजा विक्रमादित्य ने अपने दरबार में कहा, इस कथा में केवल धर्म ही नहीं, राज्य संचालन की भी शिक्षा छिपी है। राजा को कभी गर्व नहीं करना चाहिए, अन्यथा प्रजा का हित प्रभावित होता है। उन्होंने अपने राज्य में गणेश चतुर्थी के अवसर पर बड़े पैमाने पर कथावाचन और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया। इस घटना के बाद कई मंदिरों और तीर्थ स्थलों की स्थापना हुई। इनमें सबसे प्रमुख था गणेश चंद्र मंदिर, जो एक पहाड़ी पर स्थित था। यह मंदिर गणेश जी और चंद्रमा के प्रसंग को समर्पित था। हर पूर्णिमा को यहां विशेष पूजा होती थी, जहां भक्त गणेश जी के शाप और चंद्रमा की तपस्या की कथा सुनते थे। इस कथा का मुख्य संदेश था कि किसी को भी अपनी शक्ति, सुंदरता या संपत्ति पर गर्व नहीं करना चाहिए। चंद्रमा की सुंदरता और शक्ति पर उनका गर्व उनके पतन का कारण बना, और यह घटना सभी के लिए एक प्रेरणा बन गई। ऋषि वाल्मीकि ने कहा, इस कथा को हर परिवार और हर व्यक्ति तक पहुंचाना आवश्यक है, ताकि सृष्टि में संतुलन और नैतिकता बनी रहे। इस कथा के बाद समाज में एक नया नैतिक परिवर्तन देखने को मिला। राजा, रानी, आमजन और बालक तक सभी ने अपने जीवन में विनम्रता और भक्ति को अपनाना शुरू किया। लोगों ने सीखा कि तपस्या और कर्म का मार्ग हमेशा गर्व से अधिक फलदायी होता है। गलतियों के पश्चाताप और सुधार के लिए सच्चा प्रयास करना चाहिए। गणेश जी और चंद्रमा की कथा केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के लिए एक गहरी शिक्षा प्रदान करती है। इस कथा के माध्यम से हमने जाना, यह कथा हमें हमारे दैनिक जीवन में अहंकार, मोह और अज्ञान से दूर रहने की प्रेरणा देती है। यह हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, वह सदैव ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है। सौंदर्य और शक्ति स्थायी नहीं होते। मनुष्य को अपनी अंतर्निहित योग्यताओं और सद्गुणों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कठिनाइयों और शाप भी हमें शिक्षाएं देकर हमें सशक्त बना सकते हैं। न शोभा न बलं च स्थायिकम, धर्मः सदा स्थिर, भक्ति मार्गे गच्छतः, तस्मै नमः सदा हरिः। सौंदर्य और शक्ति क्षणिक हैं, केवल धर्म स्थायी है। जो भक्ति के मार्ग पर चलता है वही ईश्वर का सच्चा भक्त है। प्रिय श्रोताओं, यह कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को दिशा देने वाली एक अमूल्य धरोहर है। जब भी हम अपने भीतर अहंकार का बीज पनपते हुए देखें, हमें चंद्रमा की इस कथा को स्मरण करना चाहिए। इस कथा को अपने परिवार, बच्चों और मित्रों के साथ साझा करें, ताकि यह ज्ञान और प्रेरणा का स्रोत बने। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल टेक्नो मिरर को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर साझा करें। हमारे आने वाले कार्यक्रमों में और भी अद्भुत पौराणिक और प्रेरणादायक कथाएं आपके लिए होंगी। विनयः शोभते मानुषा, भक्तिः शोभते जीवना। गणेशं स्मरन्ति सर्वे, सदा तेषां भवेत् सुखम। विनय मनुष्य का गहना है और भक्ति जीवन को सार्थक बनाती है। जो गणेश जी का स्मरण करते हैं, उन्हें सदैव सुख और शांति प्राप्त होती है। आप सभी का इस कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद।
आशा है कि यह कथा आपको प्रेरणा और आत्मज्ञान प्रदान करेगी। श्री गणेशाय नमः।